नमस्कार दोस्तों, आज है 11 जनवरी 2022। 11 जनवरी 2022 से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, सारे करंट अफेयर को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में करंट के साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन है उसे भी डिस्कस किया जाएगा। हम लोग का ये पहला वीडियो है। अगर इस वीडियो में कोई कमी रहता है तो आप सभी लोग अपना सुझाव दे सकते हैं और जो कमी रहेगा उसे अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस। हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है फारसी शब्द हिंद से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है तो सिंधु नदी की भूमि, जिसका अर्थ होता है। आज ही के दिन 1975 में जो है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। 2006 में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री, 2006 में प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस घोषित किया था। मनमोहन सिंह के द्वारा जो है 2006 में जो है 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है तो 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जनवरी को। ये जितने भी आपके पॉइंट दिए गए सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो एनी बेसेंट बनी है। और कब बनी है तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो सरोजिनी नायडू बनती हैं। और कब बनती है 1925 के कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस की स्थापना कब होता है तो 1985 में कांग्रेस की स्थापना होता है। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है तो बीएमएस चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है तो सुचेता कृपलानी है। कौन है सुचेता कृपलानी। किस देश के चांग ई 5 चंद्र लैंडर को जो है चंद्रमा की सतह पर पानी के सबूत मिले हैं तो चीन के चांग ई 5 चंद्र लैंडर को जो है चंद्रमा की सतह पर पानी के सबूत मिले हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि 1 टन अगर मिट्टी लिया जाता है तो 120 ग्राम तक आपके पानी मिल सकता है, जो पृथ्वी की तुलना में बहुत ही शुष्क है। उसके बाद और भी मिशन है चीन का। एक मिशन है तियानवेन फर्स्ट। ये मिशन जो है चीन का क्या है तो चीन का मंगल मिशन है, जिसे लॉन्ग मार्च 5 से लॉन्च किया गया था। साथ ही आपको याद रखना कि मंगल ग्रह पर जो है चीन द्वारा रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के मामले में जो है चीन जो है तीसरा देश बन गया है। आपसे पूछा जाएगा कि मंगल ग्रह पर रोवर की सफल लैंडिंग कराने वाला तीसरा देश कौन है तो चीन है। इसका पहले जो है रूस और अमेरिका जो है मंगल ग्रह पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। निसार क्या है तो आपको याद रखना है कि निसार जो है नासा तथा इसरो का संयुक्त मिशन है और इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। इसे कब लॉन्च किया जाएगा तो 2023 में इसे लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 सौर कोरोना के अध्ययन के लिए यह भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं तो 5 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। 13वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 आपके कहाँ पर हुआ था तो भारत में हुआ था। आपसे अगर पूछा जाएगा कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा तो चीन में होगा। कहाँ पर होगा, चीन में होगा आपके 14वां। उसके बाद है 15वां कहाँ पर होगा तो 15वां आपके साउथ अफ्रीका में होगा। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर हो रहा है, चीन में हो रहा है। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा तो इटली में किया जाएगा। चीन की राजधानी कहाँ पर है तो बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और मुद्रा क्या है तो रिनबीबी आपके मुद्रा का नाम है।
भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसमें आपको याद रखना है कि भरत सुब्रमण्यम जो है 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, जबकि राजा ऋत्विक जो है 70वें ग्रैंड मास्टर हैं। संकल्प गुप्ता 71वां, मित्राभ गुहा जो है ये 72वां है और भरत सुब्रमण्यम आपके 73वें हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो टोक्यो में किया गया है। 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है कहाँ पर होगा? पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो लॉस एंजल्स में किया जाएगा, अमेरिका में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? आपके कतर में। और कब? 2022 में किया जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है कब होगा? 2024 में होगा। और 34वां 2028 में होगा। 35वां 2032 में होगा। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो उपाध्यक्ष है उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? तो डी.जे. पांडियन के स्थान पर। डी.जे. पांडियन के स्थान पर जो उर्जित पटेल हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। उसके बाद है अब्दुल्ला शाहिद। जो अब्दुल्ला शाहिद कौन है? तो 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्षता करने वाले कौन है? अब्दुल्ला शाहिद हैं। अब्दुल्ला शाहिद किस देश के हैं? तो मालदीव के हैं। डेविड मालपास कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका गठन कब किया गया? तो 16 जनवरी 2016 को। और कितने मेंबर हैं? 104 मेंबर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? तो बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जाकार्ता, इंडोनेशिया में है। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है? तो सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी का गठन किया गया है। इसमें कितने मेंबर हैं? तो आपके अध्यक्ष को लेकर 3 मेंबर हैं। इसमें जो अध्यक्ष हैं सुधीर कुमार सक्सेना हैं और 2 और मेंबर हैं बलबीर सिंह और यस सुरेश हैं। लेकिन अध्यक्ष कौन है? सुधीर कुमार सक्सेना है, आपको याद रखना है। प्रमोद चंद्र मोदी कौन है? तो राज्यसभा के मुख्य सचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ध्यान से पढ़िएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। और आपको याद रखना जो राज्यसभा होता है एक अस्थायी सदन होता है, कभी भंग नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित मेंबर आपके भाग लेते हैं। दल बदल जो है किस अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज है। 12वीं अनुसूची में नगर निगम है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान ने किस देश से मुकाबला करने के लिए रक्षा समझौते पर सिग्नेचर किए हैं? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया और जापान ने जो है चीन से मुकाबला करने के लिए रक्षा समझौते पर सिग्नेचर किया है। यहाँ पर आप ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपके यहाँ पर ये जापान है, यहाँ पर ये कोरिया लिखा, ये आपके जापान है, ठीक है। यहाँ पर ये जापान है, यहाँ पर ये गलती से लिख दिया गया है कोरिया, यहाँ पर ये आपके जापान है, ये आपके उत्तरी कोरिया यहाँ पर है, ये दक्षिणी कोरिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ये आपके ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ना, वहाँ पर आपके ग्रेट बैरियर रीफ है। साथ ही आपको याद रखना है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और जो एक है शहर, इसे याद रखिएगा,
कुलगाड़ी, जो कुलगाड़ी जो शहर है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है, सोना के खनन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है जापान, जापान की राजधानी कहाँ पर है? टोक्यो है। मुद्रा का नाम क्या है? तो येन है। और प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं। फोमियो किशिदा जो है जापान के प्रधानमंत्री हैं। क्वाड, क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो 4 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। साथ ही आपको याद रखना कि जो मालाबार एक्सरसाइज होता है, मालाबार एक्सरसाइज में कितने देश शामिल हैं? तो 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ओकस, जो ओकस आपका एक समझौता हुआ है, ओकस में कुल कितने देश शामिल हैं? तो ओकस में 3 देश शामिल हैं। कौन कौन देश शामिल हैं? अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया? किस राज्य में जो है लोसांग महोत्सव मनाया गया? तो सिक्किम राज्य में जो है लोसांग महोत्सव मनाया गया। लोसांग प्रतिवर्ष जो है भारतीय राज्य सिक्किम में जो है तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। ये त्यौहार जो है नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। आप यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आपके सिक्किम है। सिक्किम की जो सीमा है 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगती है। पहला चाइना है, दूसरा भूटान है, तीसरा आपके नेपाल है। और आपको याद रखना है कि जो अगर भारत के राज्य से पूछेगा तो भारत के राज्य से बताइएगा, तो वेस्ट बंगाल से सीमा लगती है सिक्किम की, ठीक है। पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है सिक्किम की। सिक्किम में अन्य त्यौहार कौन कौन मनाया जाता है, इसे नोट कीजिएगा। टांग लहाबसोल, सोनम लोहछार महोत्सव, सांगा दाबा। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग है। राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद है। राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन है? तो गंगटोक आपके सिक्किम की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। ये आपके नेपाल और जो सिक्किम है उसके बॉर्डर पर स्थित है। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे छोटा राज्य है। फिर से बोलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम जो है जनसंख्या के अनुसार जो है सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है। अगर आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन है, तो हो जाएगा गोवा। अगर जनसंख्या के हिसाब से बोलेगा तो हो जाएगा सिक्किम। ये चीज़ को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया आपके राजनाथ सिंह के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जो है कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। राजनाथ सिंह कौन है? तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। वेंकैया नायडू कौन है? जो वेंकैया नायडू हैं भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आपको याद रखना है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा की अध्यक्षता भी करते हैं। ओम बिरला कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली जो है भारतीय मूल की पहली महिला थी। इसका उद्देश्य क्या है? जो आपके ये शुरू किया गया आपके चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष विज्ञान और उपग्रह विकास में छात्रों को प्रशिक्षण देने और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से आपके इसकी स्थापना किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एन.वी. रमना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार हैं। विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर हैं। नीति आयोग के जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को जो नीति आयोग की स्थापना किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट है कि NSO, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में
भारत की जीडीपी की दर कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 9.2% बढ़ने का अनुमान लगाया है। उसके बाद है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 आपके जारी किया। ये 16वां रिपोर्ट था। यह रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 2 वर्ष के अंतराल पर आपके प्रकाशित किया जाता है। और पहला वन रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित किया गया? तो 1987 को जो है पहला वन रिपोर्ट आपके प्रकाशित किया गया था। देश में कुल वन एवं वृक्ष का आवरण कितना परसेंट है? तो 24.56% है। 24.56% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाला राज्य है उसमें पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुआ था? तो कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में और उसके बाद केरला में। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मतलब कि सबसे अधिक जो प्रतिशत वाला राज्य कौन है जहाँ पर वन सबसे, जैसे कि राज्य की सीमा, आपके जो राज्य की सीमा है और 100% है और इसके 100 में से 85% इलाके में वन है, तो कहाँ है? तो इसमें पहला स्थान पर आपके मिज़ोरम। कहाँ पर है? मिज़ोरम में। मिज़ोरम में जो है सर्वाधिक प्रतिशत जो एरिया है वहाँ पर वन है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय है। भारतीय राज्य में सर्वाधिक आर्द्र भूमि कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में जो है सर्वाधिक आर्द्र भूमि आपके पाई जाती है। इसमें आपको याद रखना है कि संतलिस्मा रामसर साइट कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश का रामसर साइट है। कौन है? हैदरपुर है। कौन है? हैदरपुर है। ठीक है, संतलिस्मा रामसर साइट कौन है? तो हैदरपुर है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है इसका जवाब आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन है इसके बारे में आप सभी लोग, जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है इसके बारे में कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। सतीश रेड्डी कौन है इसके बारे में भी आप लोग लिखिएगा। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, थैंक यू।